सन गेजिंग तब बिल्कुल सेफ होती है जब सूर्य की किरणें सॉफ्ट हो, यानी सनराइज के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या सनसेट के 1 घंटे पहले के अंदर अंदर। इससे ना तो आपकी आंखें हील होंगी बल्कि परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी, और जब तक आपको अपनी आंखों का डैमेज पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको सन गेजिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पावर -3 या उससे कम है और आप ये 5 स्टेप्स रोज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए चश्मा जितना कम हो सके उतना कम पहने, क्योंकि बच्चे अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं, तो चश्मा ना यूज करने से उनका मायोपिया और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हाँ, तो हाल ही में मैं YouTube देख रहा था जब मुझे ये वीडियो रेकमेंड हुई। अब क्योंकि मुझे मायोपिया है और मैं ग्लासेस भी यूज़ करता हूँ, तो मुझे ये वीडियो देखनी तो थी। और इस वीडियो में इन्होंने कुछ ऐसे डेंजरस क्लेम्स किए हैं जो ना सिर्फ सूडो साइंस को प्रमोट करते हैं बल्कि आपकी आंखों को डैमेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक 5 स्टेप प्लान टू गेट रिड ऑफ योर स्पेक्टिकल्स नेचुरली। अगर आपने ये प्लान रोज फॉलो किया बिना एक भी दिन स्किप किए तो सिर्फ 21 दिन में आपको अपनी आंखों की पावर में क्लियर डिफरेंस दिखेगा। इनका कहना है कि अगर आपने ये 5 स्टेप्स फॉलो किए तो आप 21 दिन में अपना चश्मा हटा सकते हैं। अब रही बात इनके क्लेम्स की, तो उनके क्लेम्स भी देख लेते हैं। इस प्लान का पहला स्टेप है आई मसाज। इससे आंखों के पास के एनर्जी चैनल्स जो पहले ब्लॉक थे वो ओपन हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट आंखों के अराउंड ब्लड सर्कुलेशन और प्राण शक्ति यानी लाइफ एनर्जी दोनों बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आपकी आंखें हील होने लगती है। तो इनका पहला क्लेम है कि अगर आप आई मसाज करेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो नेचुरली हील हो जाएंगी। देखिए, आंखें हमारी पूरा दिन काम करती हैं, आप बाहर जाते हैं, सनलाइट है, पोल्यूशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी आंखों में स्ट्रेन हो जाता है, आपकी आई मसल्स फटीग हो जाती हैं, आपकी आंखें ड्राई भी हो सकती हैं। किसी किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो किसी किसी के आइज़ के नीचे बैग्स भी हैं। तो जब आप आई मसाज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको रिलीफ देखने को मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी आंखें हील होना शुरू हो जाएंगी। अगर हम मायोपिया को लें तो मायोपिया होने के मेनली 2 रीजंस हैं। एक होता है एक्सियल इलोंगेशन ऑफ आई बॉल्स, जिसमें जो आई बॉल होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, जिनकी वजह से जो आइज़ है वो ओवल शेप की हो जाती हैं। अब क्योंकि जो आइज़ है उसको स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है, जो इमेज पहले रेटिना में बनी थी वो इमेज अब आगे बनती है, जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं दिखता बल्कि ब्लरी दिखाई देता है। और दूसरा रीज़न है रॉन्ग कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस। इसमें क्या होता है कि जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। स्पेसिफिकली मायोपिया में जो ये फोकल लेंथ है ये छोटी हो जाती है, तो जो इमेज पहले रेटिना में बननी थी अब वो आगे बनती है। अब क्योंकि आई मसाज से ना तो आपकी आइज की शेप चेंज होगी, ना ही आपके लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ ही चेंज नहीं हो रही तो आपकी आइज में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? अभी बढ़ते हैं अपने प्लान के सेकंड स्टेप पे, जो है आई एक्सरसाइजेस। आप इन आई एक्सरसाइजेस को तुरंत आई मसाज के बाद कर सकते हैं। इनको करने में लगते हैं लगभग 10 मिनट और ये टोटल 10 एक्सरसाइजेस का सेट है। 20th सेंचुरी में एक अमेरिकन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम एच बेट्स। इन्होंने आई इम्प्रूवमेंट के लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपी का मेथड दिया था जिसका नाम पड़ा बेट्स मेथड। इनका मानना था कि अगर आप आई एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो आपकी आइज़ का शेप है वो चेंज हो सकता है। इनका कहना था कि जो आइज़ को होल्ड करने वाली मसल्स हैं उनके टेंशन की वजह से जो आइज़ का शेप है वो चेंज हो जाता है। बेट्स मेथड कई बार साइंटिफिकली डिबंक हो चुका है और बेट्स मेथड आई इम्प्रूवमेंट में इफेक्टिव है, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस बेट्स मेथड को सूडो साइंस की कैटेगरी में रखती है। सात्विक मूवमेंट का दूसरा क्लेम इसी बेट्स मेथड के ऊपर बेस्ड है। इनका क्लेम है कि अगर आप आई एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी आंखों से चश्मा हट जाएगा और आपकी आंखों में इम्प्रूवमेंट होगी। जबकि जैसा कि मैंने पहले कहा, बेट्स मेथड सिर्फ एक सूडो साइंस है और इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप कितने भी आई एक्सरसाइजेज या आई मसाज कर लें, आपको सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देखने को मिलेगा और उसके अलावा आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड द थर्ड स्टेप इज सिंपली एक्सपोजर टू सनलाइट। जब हमारी आंखों को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती तो उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। इस थियोरी को टेस्ट करने के लिए सिडनी में 4000 बच्चों पर एक स्टडी की गई। 3 साल तक उन्हें ऑब्जर्व किया गया। रिजल्ट, बच्चों ने जितना ज्यादा टाइम आउटडोर स्पेंड किया उतना उनका मायोपिया यानी दूर न देख पाने की प्रॉब्लम का चांस कम हुआ। सिडनी में ये स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें यह ऑब्जर्व हुआ था कि जो बच्चे अपना टाइम आउटडोर यानी बाहर ज़्यादा स्पेंड करते हैं उनको मायोपिया होने का रिस्क थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू अदर चिल्ड्रन जो अपना टाइम इंडोर ज़्यादा स्पेंड कर रहे थे।
इसी स्टडी के बेस पर सात्विक मूवमेंट का क्लेम है कि अगर आप अपना टाइम बाहर ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपका जो चश्मा है वो धीरे धीरे हट जाएगा, लेकिन ये स्टडी कंप्लीट नहीं है। ऐसी ही सेम स्टडीज़ में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जिन बच्चों को मायोपिया हो चुका है उनके बाहर रहने से उनके मायोपिया प्रोग्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं था। यानी अगर आपको मायोपिया हो चुका है या फिर आपको चश्मे लग चुके हैं, बाहर रहने से ना तो आपकी आंखें हील होंगी और ना ही आपके विजन में कोई इम्प्रूवमेंट आएगा। प्रकृति ने आपको एक बोनस टूल दिया है अपनी आंखों की पावर और जल्दी ठीक करने का। ये टूल है सन गेजिंग, हमारे आई केयर प्लान का चौथा स्टेप। इनका मतलब है सनराइज या सनसेट के टाइम पे सूर्य को डायरेक्टली करीब 5 मिनट के लिए देखना। ये इनका सबसे डेंजरस क्लेम है। सात्विक मूवमेंट का कहना है कि अगर आप अपना चश्मा हटाना चाहते हैं तो सन गेजिंग करें। सन गेजिंग एक बहुत ही डेंजरस प्रैक्टिस है। इससे ना तो आपकी आंखें हील होंगी बल्कि परमानेंटली डैमेज हो सकती हैं। इनके बाकी क्लेम की तरह ये क्लेम भी एक सूडो साइंस है। ये कहते हैं कि आपको सन गेजिंग सुबह या शाम के टाइम करनी चाहिए, यानी सनराइज या सनसेट के टाइम करनी चाहिए। और इनका कहना है क्योंकि सुबह लाइट सॉफ्ट होती है और लाइट इतनी इंटेंस नहीं होती तो आपकी आंखों के लिए हीलिंग होती है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भले ही सुबह सन की इंटेंसिटी कम हो, उसमें रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन और हाई एनर्जी ब्लू लाइट। जब हमारी आंखों को सूरज या सनलाइट की वजह से डैमेज होता है तो हम उसे कहते हैं सोलर रेटिनोपैथी। और यह हमारी आंखों को दो तरह से डैमेज करता है। एक होता है फोटोकेमिकल और दूसरा होता है थर्मल। फोटोकेमिकल डैमेज में जब यूवी लाइट और ब्लू लाइट आपकी आंखों में जाती हैं तो वो आपकी आंखों के रेटिना के साथ रिएक्ट करके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जिसको हम सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल जो कि काफ़ी रिएक्टिव होता है। इन फ्री रेडिकल के बनने से आपके जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, जिससे कि आपके सेल्स की डेथ हो जाती है, जिसे हम अपोप्टोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों को परमानेंट डैमेज हो सकता है और आपकी आंखों के सामने एक ब्लैक स्पॉट बन सकता है जिसको हम स्कोटोमा कहते हैं। क्योंकि हमारी आंखों की रेटिना में ना तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी आंखें डैमेज हो रही हैं। आपको इसके सिम्टम्स 1 या 2 दिन बाद दिखाई देना शुरू होते हैं, तब तक आपकी आंखों में परमानेंट डैमेज हो चुका होता है। सन गेजिंग तब बिल्कुल सेफ होती है जब सूर्य की किरणें सॉफ्ट हो, यानी सनराइज के पहले 1 घंटे के अंदर अंदर या सनसेट के 1 घंटे पहले के अंदर अंदर। इस वक्त सन से हीट उतनी नहीं आती, रोशनी आती है जो बहुत माइल्ड होती है और आपकी आईज के लिए एक्चुअली हीलिंग होती है। हमारी आंखों का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब भी हमारी आंखों में एक तेज लाइट पड़ती है तो हमारे जो प्यूपिल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखों में कम से कम लाइट जाती है। लेकिन क्योंकि सुबह की सनलाइट की इंटेंसिटी काफी कम होती है तो जो आपके प्यूपिल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ज्यादा यूवी रेडिएशन आपकी आंखों में पेनिट्रेट कर जाते हैं और इससे डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सात्विक मूवमेंट कहते हैं कि आपको हर रोज सन गेजिंग करनी है एटलीस्ट 5 मिनट्स तक, सुबह और शाम के टाइम। इससे ना तो आपकी आंखें हील होंगी बल्कि परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी, और जब तक आपको अपनी आंखों का डैमेज पता चलेगा तब तक काफी देर हो चुकी होगी। इसलिए आपको सन गेजिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप सन गेजिंग नहीं कर सकते तो आपको करनी है त्राटक क्रिया, ऑल्सो कॉल्ड कैंडल गेजिंग। आपको पता है 2016 में एक रिसर्च हुई थी 66 लोगों पर। उन्होंने 1 महीने तक त्राटक या फिर सन गेजिंग करी और सिर्फ 1 महीने में ही उनकी आंखों की क्लैरिटी इतनी बढ़ गई कि वो स्नेलिन चार्ट की 1 लाइन और पढ़ पाए। अब ये कहते हैं कि अगर आप ऐसे जगह रहते हैं जहां ना आप सनराइज देख सकते हैं और ना ही सनसेट देख सकते हैं, तब आपको कैंडल गेजिंग करनी चाहिए, यानी त्राटक क्रिया। इसके एविडेंस के लिए ये एक स्टडी शो करते हैं। ये वो सेम स्टडी है। अगर आप इस रिसर्च पेपर को ध्यान से पढ़ें तो ये काफी पोरली डिजाइन स्टडी है। इस स्टडी में सैंपल साइज बहुत ही कम है। इन्होंने 66 लोगों को लिया है और उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को इन्होंने बेट्स मेथड से ट्रीट किया है, यानी ग्रुप ए को इन्होंने आई एक्सरसाइज से ट्रीट किया है और ग्रुप बी को इन्होंने त्राटक क्रिया से ट्रीट किया है। हर एक स्टडी में एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसके साथ आप अपने रिजल्ट को कंपैरेटिवली एनालाइज करते हैं, और इस स्टडी में कोई भी कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं। और अगर आप इस स्टडी को मान भी लें तो ये स्टडी खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इस स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट में इन्होंने खुद मेंशन किया है इन दोनों ट्रीटमेंट से कोई भी ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट आइज को नहीं हुआ, सिर्फ सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
और ये सब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट और कुछ नहीं, सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है। कंक्लूजन में ये कहते हैं कि स्नेलन चार्ट में एक लाइन का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जबकि क्लिनिकल रिसर्च में स्नेलन चार्ट की सिर्फ एक लाइन के इम्प्रूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता। स्नेलन चार्ट में एटलीस्ट 3 लाइन की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तभी उसको एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट माना जाता है। चश्मा एक सहारा है, एक क्रच की तरह है। अगर हम हमेशा चश्मा पहने रहते हैं तो आंखें अपनी असली शक्ति वापस पाने की कोशिश ही नहीं करती। अगर आपकी पावर -3 या उससे कम है और आप ये 5 स्टेप्स रोज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए चश्मा जितना कम हो सके उतना कम पहने। अब ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका चश्मे का नंबर -3 या उससे कम है तो आप चश्मे को कम से कम यूज़ करें या चश्मा यूज़ ही ना करें। अगर आप एक एडल्ट हैं तो चश्मा ना यूज़ करने की वजह से आपको हेडेक्स हो सकते हैं, आपकी आंखों में स्ट्रेन हो सकता है और आपकी विजन ब्लरी हो सकती है। और अगर बच्चे या टीनेजर अपना चश्मा रेगुलरली ना पहने तो उनका मायोपिया का प्रोग्रेशन और भी ख़राब हो सकता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा प्रूव किया है, क्योंकि एडल्ट्स में मायोपिया काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका होता है तो उनका मायोपिया प्रोग्रेस नहीं करता। क्योंकि बच्चे अभी भी ग्रो कर रहे होते हैं तो चश्मा ना यूज़ करने से उनका मायोपिया और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आपकी पावर ज्यादा है तो पहले कुछ हफ्तों तक ये प्रैक्टिसेस रेगुलरली कीजिए, फिर अपने चश्मे का नंबर थोड़ा कम करवा लीजिए। जैसे अभी अगर -5 है तो -4.75 का लेंस बनवा लीजिए। शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी आंखें स्ट्रांग होती जाएगी आपको नए ग्लासेस में भी सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा। अब ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके चश्मे का नंबर बड़ा है, जैसे -5 या -4, तो आप अपने चश्मे का नंबर कम कर लें। इसे हम अंडर करेक्शन बोलते हैं। अंडर करेक्शन करने के बहुत से नुकसान होते हैं, खासकर बच्चों में। अब जब लोग चश्मा छोटे नंबर का पहनते हैं तो थोड़े दिनों में उनका जो ब्लर है वो ठीक हो जाता है, तो उनको लगता है कि उनकी आंखें स्ट्रांग हो रही हैं। ऐसा नहीं है, इसको बोलते हैं ब्लर अडेप्टेशन। इसमें जो आपका ब्रेन है वो एक्स्ट्रा काम करता है और जो आपकी आंखों में इमेज बनती है वो तो ब्लर ही होती है, लेकिन ब्रेन न्यूरोलॉजिकली उस इमेज को शार्प कर देता है ताकि वो इमेज आपको क्लियर दिखाई दे। ब्लर अडेप्टेशन की वजह से आपकी आंखें हमेशा स्ट्रेन रहती हैं। अगर आप अपने चश्मे का नंबर बार बार कम करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद आपका ब्लर अडेप्टेशन भी खत्म हो जाएगा और आपको सब कुछ फिर से ब्लरी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ब्लर अडेप्टेशन एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट है। इससे आपकी आंखों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही आपकी आंखें स्ट्रांग होती हैं। और रही बात बच्चों की, तो बच्चों में अगर आप अंडर करेक्शन करेंगे तो आपका मायोपिया और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है और आपकी आंखें और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती हैं। बढ़ते हैं अपने आई केयर प्लान के 5th और आखिरी स्टेप पे, प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्लू लाइट। इनका लास्ट क्लेम है कि आप कम से कम फ़ोन यूज़ करें ताकि आपकी आंखों में स्ट्रेन कम पड़े। इस क्लेम में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं। ये ऑब्वियस सी बात है कि जब आप फ़ोन यूज़ करते हैं या कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे टेलीविज़न हो या कंप्यूटर हो, तो आपकी आइज़ डिजिटली स्ट्रेन तो होती हैं। तो आप जितना अपने डिवाइसेस को कम यूज़ करेंगे या अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करेंगे तो आपकी आंखों के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। बाकी अगर आप इनके 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी आंखें हील तो नहीं होंगी, लेकिन डैमेज काफ़ी हो सकती हैं। अगर आपको कोई आंखों से रिलेटेड इशू है या फिर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो यूट्यूब पे खासकर उसके बारे में वीडियो ना देखें और डॉक्टर को कंसल्ट करें।